नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना से एक आकृति बनानी है। जो सूचना दी गई है उस पर मैंने ये आकृति बना दिया है। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। जो आपको दिया है वो आपने यहाँ पे लिखा कि यह 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया। जो ये एक्स वाई है इसको आपने ऐसे अगर चाहे तो डॉट लाइन दिखा दे चाहे तो सीधा दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदु P तक बढ़ाया, ये आपकी एक प्रकार समझ लो कि रचना में आ जाएगा। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को वाई और क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इसलिए ये एंगल ए का होगा और जितने का ये एंगल होता है उतने मेजर का ये भी एंगल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिएगा, आपके पास है कि ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, एंगल पी वाई जेड, एंगल पी वाई जेड प्लस पी वाई जेड, यहाँ तक लीजिए। और फिर एंगल क्या जाएगा, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड ये 180 डिग्री, इसलिए कि एक लाइन पर बने हुए हैं इसलिए जाएगा रैखिक युग्म हो जाएगा। एक ही लाइन पर बने हुए दो कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं, उनका रीजन होता है कि वो रैखिक युग्म है। ठीक है, एंगल पी वाई जेड और यह एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप एंगल पी वाई जेड निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 64, आप माइनस कर दीजिए। 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, 7 माइनस 6 एंड 100 कितना जाएगा यहाँ पर 16 डिग्री। अब आप लें एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा, पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी वाई जेड। ठीक है, समद्विभाजित करता है आपने, इसलिए इसको लिख दिया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो एंगल 1/2 पी वाई जेड हो जाएगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पर, इसका रीजन लिख दें यहाँ पर, किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना। अब इस रीजन्स पर आप ले जाएंगे एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 मल्टीपल बाई 116 डिग्री। डिवाइड कर दिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 58 जाएगा। कितना होगा 58। एंगल एंगल एक्स वाई क्यू, यहाँ लिख लीजिए एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक, कितना जाएगा, इसको लिख दें सामने, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 8 से 8 4 12 11 एंड 12 122 डिग्री। कितना आएगा, 122 डिग्री। अब प्रतिवर्ती ले लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। अब प्रतिवर्ती जब है तो 360 डिग्री, प्रतिवर्ती को क्या करें 360 डिग्री में, जो भी आपका एंगल इसका क्यू वाई पी आया हुआ है या पी वाई क्यू जिसको कहते हो आप, क्यू वाई पी वाई क्यू, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आपने लिखा पी वाई क्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा 360 डिग्री और माइनस 58 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दें 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 10 minus 8 2, 5 minus 5 0 and 302 डिग्री। आपको जो दिया गया है आंसर में एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एक्स वाई क्यू कितना आया है 122 डिग्री, और एंगल कितना दूसरा कौन सा प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी जो है वो कितने का हो गया 302 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसे आप ध्यान लगा के समझेंगे, पढ़ेंगे, कई बार वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इनसे पहले के सारे क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पर जा कर के क्लिक करके उनकी स्टडी भी आप प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।